जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बितां भुजंग तुंग मालिका दिमिक दिमिक दिमि मृदंग बाज शीश गंग अर्धंग विराजे उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे टक 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 डिगी 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 टक 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 डिगी 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 गले सर्प मुंड माल तीन नेत्र जटा गंग है आगम निगम पुराण कहे इतिहास जता जिनके गुण गावे बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित धावे। तिलक का महत्व आपके शब्दों में और आपने जो तिलक लगाया है उसका क्या महत्व है, वो क्या है? कि यहाँ जो चक्र है आज्ञा चक्र, वहाँ पर हमारे आराध्य बैठे रहते हैं। मैं उनको तिलक से सजाती हूँ, काला टीका भी देती हूँ कि उनके ऊपर किसी का नजर नहीं लगे। कृतांत दूत काल भूत भीतिहारी बर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और एक दिन उनको लगा कि हम इतना कर रहे हैं, मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, घर परिवार कैसे चलेगा, ये हालत थी उनकी। तब उनको भगवान शिव का दर्शन हुआ। द्वारे नंद के नाद बजाया है भोला दर्शन को आया है। खुशबू आई नाक में, खुशबू आई तो उन्होंने आँख खोला तो देखे गुलाबी चरण, उनका दर्शन हुआ। फिर वो आँख बंद करके बजाने लगे तो फिर उन्होंने देखा सामने कमंडल लिए बाग छाल पहने कोई खड़ा हुआ है। डा 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 रा डा 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 रा ना 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 डा डा ना 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 सारे गा मा पा धा नि सा डोरे भी फा सोला सीटा पा धा नि सा सा गा मा पा धा धा रे गा मा पा पा सा नि धा नि धा पा धा पा मा पा मा गा दीम दीम तना नदी दी तना तेरे दनी दीम दीम तना नदी दे तना तेरे। सोने की थारी में जो ना परस ली, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो न नदी। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। तिलक पत्रिका के विशेष कार्यक्रम तिलक संवाद में आज हमारे साथ हमारी विशेष अतिथि हैं मल्टी टैलेंटेड पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोषी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम तिलक है, तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी एक तो सुहागिनों वाला तिलक लगाया है और उसके बाद फिर आपने खूब सुंदर सजाया है काले रंग से। नीचे एक बिंदी है, ऊपर तीन वैसी बिंदी जैसे सूर्य किरण की होती है। तो तिलक का महत्व आपके शब्दों में और आपने जो तिलक लगाया है उसका क्या महत्व है, वो क्या है? देखिए, सभी का अलग अलग भाव है, शास्त्र में भी बहुत कुछ लिखा है इस विषय में, लेकिन मैं जिस भाव से, क्योंकि मीरा को मैं बहुत मानती हूँ, मीराबाई को, वो अपनी भाव से कृष्ण को प्रेम किया, अपनी भक्ति से, कोई पुथी से नहीं, शास्त्र से नहीं। तो ये मेरा भाव है कि यहाँ जो चक्र है आज्ञा चक्र, वहाँ पर हमारे आराध्य बैठे रहते हैं। मैं उनको तिलक से सजाती हूँ, काला टीका भी देती हूँ कि उनके ऊपर किसी का नजर नहीं लगे, क्योंकि वो मेरा है। ये भाव से इससे एक पंथ दो काज हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको भी नजर नहीं लगती है? क्योंकि मैं कहाँ हूँ, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए। अब समझ गया ना इसका अर्थ, कि प्रेम की गली जो बहुत छोटी होती है उसमें दो नहीं समाता है। जब हम एक हो जाते हैं, उनसे लीन हो जाते हैं, तब हम वो मैं हो जाती हूँ, हमारा अस्तित्व नहीं रहता है। आपने कितनी अच्छी बात कही है। मैंने बहुत लोगों से पूछा है तिलक का महत्व बताओ, आपने एकदम सरलतम उसमें कहा कि यहाँ पे मेरे भगवान रहते हैं और मैं उनको सजाती हूँ और उनको नजर नहीं लगे इसलिए मैं काला टीका लगाती हूँ। क्या बात है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुई। तो प्रेम ही तो सब कुछ है, और अपनी भाव, क्योंकि ईश्वर सबका है। कोई कह देगा ऐसे मिलेगा, ऐसे नहीं। वो प्रेम भाव से रहते हैं, भक्ति से रहते हैं, और प्रेम सबसे उनको चाहिए, तो वही मेरा भाव है। आप वैसे तो बनारस से हैं, लेकिन मैंने देखा कि आपकी बातचीत में, चाहे आप ऑन कैमरा बात कर रही हैं या ऑफ कैमरा जब मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ,
मीरा बार बार आती हैं आपकी बातचीत में और प्रेम बहुत आता है आपकी बातचीत में। मीरा और प्रेम दोनों संगीत से जुड़ा है। शिवजी संगीत से जुड़े हैं, आप बनारस से हैं, उनके पास डमरू है। पहले मीरा जी के बारे में बात करते हैं। मीरा तत्व क्या है आपके शब्दों में? लीन हो जाना, कृष्णमय हो जाना, प्रेम, दीवानगी। दीवानी राधा बनी, दीवानी मीरा बनी, दोनों ही दीवानी। और मीरा कोई शास्त्र पढ़ के कृष्ण भक्त नहीं बनी थी। बचपन से उनका प्रेम था, प्रीत, कि कृष्ण उनके पति है। एक छोटी सी कहानी है कि मीरा सुबह से उठ के भजन गाते गाते गोपाल को दूध देती थी। उसको कोई ध्यान नहीं होता था कि मैंने कपड़ा नहीं चेंज किया, कि क्या नहीं किया, क्या हमारा क्या। तो एक दिन कोई पंडित ने देख लिया उनको कि मीरा तुम क्या कर रहे हो, तुम बाथरूम से आए हो और कपड़ा भी नहीं बदले हो और तुम मीरा को और गोपाल को तुम उसी कपड़े में भोग चढ़ा रहे हो। तो मीरा बहुत घबरा गई, तुम तो अनर्थ कर रहे हो। पंडित जी ने कहा, बोले मुझसे गलती हो गई, क्योंकि सुबह से उठ के मेरी भाव, मेरे ध्यान गोपाल पे ही रहता है, कृष्ण पे ही रहता है, हम तो कुछ सोचते ही नहीं उसके अलावा। ठीक है, मैं कल नहा धो के गोपाल को दूध दूँगी। तो नेक्स्ट डे उठ के उसका ध्यान पूरा इसी में लग रहा, कब नहाएंगे कब धोएंगे। गोपाल की तरफ ही था ही नहीं। और उस पंडित ने उस दिन रात को सपना देखा कि बहुत नाराज़ है कृष्ण गोपाल, कि क्या किया तुमने, मैं मीरा की प्रेम से अभिभूत हूँ, मुझे उसकी प्रेम चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये आडंबर नहीं चाहिए। जाओ उसको बोलो जाके कि जैसे वो थी वैसे ही रहे। तो पंडित जी आए, हाथ जोड़ करके, जो मुझसे गलती हो गई है, आपका गोपाल बहुत नाराज़ है, आप जैसे थे वैसे ही दो। तो ये है प्रेम भाव। क्या बात है, क्या बात है। ये आप हर जगह लागू कर सकते हैं, चाहे वो संगीत में कितना ग्रामर गाए, आपको दिल नहीं छुएगा। जब कोई भी चीज़ को आप बहुत प्रेम से गाते हैं, शब्दों को प्रेम करके गाते हैं, ईश्वर पर प्रेम से समर्पण करके गाते हैं, तो उस पर चार चाँद लग जाती है। तो क्या है आपके शब्दों में बनारस? बहुत सारी बातें मैं सुनता हूँ। मतलब एक तो वहाँ के घाटों की बातचीत होती है, साक्षात शिवजी वहाँ निवास करते हैं, वहाँ के कोतवाल बाबा भैरवनाथ हैं। मुझे आपके शब्दों में बताइए, बनारस के दर्शन करने। बनारस बना हुआ रस है, और काशी 3 बस से जाना जाता है, विश्वनाथ, बनारस और बिस्मिल्लाह। तो ये है काशी। और काशी तो शिव जी के त्रिशूल में बसा हुआ है। सब भोलेनाथ के तरह है, वहाँ पर अपने हिसाब से चलते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। भोलेनाथ सब लोग हैं, मर्जी हुआ तो वो काम करेंगे, नहीं मर्जी हुआ तो नहीं करेंगे। चाहे कितने भी बड़े आदमी उनके सामने आ जाए, काशी के लोगों के सामने, वो किसी को मानते नहीं, लेकिन सहज सरल बहुत होते हैं, ये बात तो है। और कहते हैं कि शिव जी का एक नाम है नाद तनु। नाद तनु मतलब संगीत का शरीर। भगवान शिव से ही संगीत आया हुआ है, और उनके डमरू से, भगवान शिव के डमरू से पहला पड़ंत कहते आया हुआ है। वो सुनाइए आप। मैं आपको सुना रही हूँ। आई उडलरी लिख ए औंग ए औच है बड़त लड़या म गड़नब झबया गड़त दश जबा गड़त दश खपया चटतव कपया शशरहल। जैसे तबले में पड़ंत होती है ना, तो ये शिव जी के डमरू से निकला हुआ पहला ये पड़ंत, जिसे महेश्वर स्तोत्र बोलते हैं। और उनसे ही नृत्य आया, उनसे ही पूरा संगीत, क्योंकि संगीत को गायन वादन नृत्य के समावेश को संगीत कहा जाता है, वो संपूर्ण शिव से आया है। इसलिए हम सब कलाकार भगवान शिव के अंधभक्त होते हैं, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। और आपको सृष्टि के बारे में तो ज़रूर मालूम है ना, जिसे विदेशी लोग साउंड बोलते हैं, लेकिन हमारे वेद ने उसको कहा है नाद ब्रह्म, ओंकार। देखिए ओंकार सुरमय, अब ओम नहीं बोल सकते, ओम पूरा सुर से आता है। कितनी शांति है इसमें, ओंकार में। तो सृष्टि से पहले ओंकार था, फिर बिग बैंग प्रलय हुआ, फिर हमारी पहली धर्म पुस्तक कौन था बताइए, क्या था? वेद। वेद।
किया वेद था। और वेद जो है ना, भगवान ईश्वर खुद ब्रह्मा ऋषि मुनियों को बताया, फिर ऋषि मुनियों ने वेद लिखा। बहुत लोग कहते हैं कि ऋषि मुनियों भी नहीं, साक्षात ब्रह्मा से ही निकला ये, वही बताए, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वेद में आपको सभी विषयों का ज्ञान मिलेगा, इतिहास, भूगोल, गणित, ईश्वर संबंधी बातें, औषधि, रसायन, जितने भी हमारे विद्याएं हैं, सबकी बात वेद ने कहा है। और वेद संगीत में था ये सब, क्योंकि हमारी जो पहली गायकी भी आई ना, वो वेद से ही आई। अब देखिए आजकल कितना शोरगुल, नॉइस पॉल्यूशन, आप इसको महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपने देखा है कि कुछ साल पहले, आज से 30-40 साल पहले की बात है, सब लोग एक अच्छा शांत म्यूज़िक चलाकर शांत होकर पढ़ाई लिखाई करते थे। लेकिन अभी सब कुछ अशांत लगता है। अब शादी ब्याह में भी जाएंगे, इतनी शोरगुल है, कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, वहाँ भी कितनी शोरगुल है, रास्ते में विसर्जन हो रही है भगवान की, इतनी नॉइज़ है कि आप कैसे भगवान को याद करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। गंगा तीर में जाएंगे, हर घाट में कुछ ना कुछ लाउड स्पीकर में बज रहा है। मुझे तो लगता है ऐसे भक्ति नहीं आ सकती है। ये शोरगुल है, ये वो संगीत नहीं है। संगीत नहीं है। अयोध्या में गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, अब विश्वास कीजिए मुझे आने के बाद ना MRI करना पड़ा था, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि इतनी लाउड था म्यूजिक, एक एक माने पग पग में अलग अलग भजन बज रही है। कैसे होगा? मन इतना अशांत होने से आप क्या ईश्वर की प्राप्ति होगी? क्योंकि जो वेद का, जो ऋग्वेद की जो ऋचा है, मैं एक लाइन गा के सुनाती हूँ, उसमें यही कहा गया है कि सब कुछ शांत होना चाहिए। हमारी औषधि, आसमान, ये प्रकृति सब शांत होगा, तब हम ध्यान कर सकेंगे, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज प्रकृति भी नाराज है, देखिए वो अशांत हो गई है, पेड़ काट दे रहे हैं हम लोग। तो इसका परिणाम तो देख ही रहे। तो मैं शांति ऋचा एक लाइन, कि हमारे जो जनता, जो श्रोता देख रहे हैं, वो शांत हो जाए और इस आध्यात्म को समझ सके कि क्या है आध्यात्म। एक लाइन से आप ज़्यादा गाइए, मतलब मैं कहूँ। ओम हरि ओम शांताद्यौ शांता पृथिवी शांतं इदमुर्वन्तरिक्षं शांता उद्ध्वन्नतिरातः शांता उद्ध्वन्नतिरापः शांताना संतोषधिः शांतानि पूर्वरूपाणि शांतं नो अस्तु कृताकृतं शांतं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः। ओम शांति 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 भी। क्या बात है, इतनी शांति है आपकी आवाज़ में, मतलब अब पता चल रहा है शोरगुल क्या होता है और शांति क्या होता है। अब चूंकि इतनी सुंदर आवाज़ है और आपको काशी कोकिला और गंधर्व कोकिला 2 उपनाम से उपाधि दी गई है। बिस्मिल्लाह खान साहब ने आपको दिया, ये आपको बेटी भी बनाया। ये वाला किस्सा थोड़ा सुनना भी है। पहली बार कहाँ आपकी मुलाकात? देखिए वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई ये रिश्ता है, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक चैनल में बैठे हैं, तिलक। और धर्म और संगीत एक सिक्के के 2 पहलू है। मैंने कहा ना, पहला ग्रंथ वेद, क्योंकि कहा जाता है कि वेद से ही सारे मजहब की किताबें बनी। मूल वेद है, वही से बनी है। और यूनेस्को ने भी इसको विरासत ग्रंथ के हिसाब से डिक्लेयर कर चुका है। वेद से बढ़कर कोई किताब ही नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, मैं कहती हूँ। तो बाबा बिस्मिल्लाह खान, आप उनको बाबा कहती थी? बाद में कहा, मिलने के बाद। और पहले क्या कहती थी?
पहले मिले ही नहीं थे अच्छा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हम्म। क्योंकि इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि जो साधक कलाकार होते हैं ना, उनके 7 चक्र खुल जाते हैं। हमारे 7 चक्र, जो मूलाधार वहाँ पर सा है, स्वाधिष्ठान यहाँ पर रे है, मणिपुर यहाँ पर सारे ग, म अनाहत, प विशुद्धि, नी आज्ञा, उसमें प मतलब धा आज्ञा और नी यहाँ सहस्रार। तो जब हम सारेगामा पधा नी सा की रियाज करते, ये हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है। क्यों? कि जो साधक कलाकार है वो पूरा संत, आपको उसके विषय में कहानी बताऊंगी, क्योंकि वो रियाज करते करते 7 स्वर की उनका चक्र खुल जाता है, उनको मालूम भी नहीं रहता। और जैसे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की बात कर रही हूँ, मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, वो मंदिर में रहती थी, विंध्याचल के मंदिर में साधना करती थी। और जब जब वो गाती थी वो बारिश होता था। एक बार मिर्ज़ापुर, आप तो लगता है यूपी की ही है, कहाँ के हैं आप? हाँ, मैं यूपी इलाहाबाद प्रयागराज। बताइए, जहाँ पर संगम माँ सरस्वती की जगह से है आप। तो वो उन लोगों को पता था, वो मिर्ज़ापुर के पास एक चांद गांव था, मैं वहाँ से फिर बाबा के पास आऊँगी। चांद गांव में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रहा था, और सबको पता चला कि वो बागेश्वरी देवी जी के गाने में तो बारिश होती है, वो जब गाती है बारिश होती है, लोग मर रहे थे सूखे में। तो वो गए मेरे गुरु माँ के पास विंध्याचल। लेकिन देखिए, जो साधक कलाकार होते हैं बड़ा सिंपल होते हैं और स्वाभिमानी बहुत होते हैं। गुस्सा भी होता है, खान साहब को भी गुस्सा था, मेरी गुरु माँ को भी बहुत गुस्सा था, लेकिन उतना ही सहज सरल होते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है बारिश होगी कि नहीं, मेरे माँ को मालूम है, अगर माँ चाहेगी तो ज़रूर होगा। तो गए, वो दुर्गा मंदिर में ही था उनका गायन। इतनी गर्मी थी जब उन्होंने गायन शुरू किया, जब आधा घंटा कजरी गाते गाते हुआ, इतनी बादल मंडराने लगी और इतनी बारिश हुई कि कमर तक पानी आ गया। तो ये साधना का ही फल है ना। तो ये जो साधक कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है आर्थिक। ऐसे तो मालामाल है ईश्वर के सौंदर्य ऐश्वर्य से, लेकिन जो हमारे समाज में जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो मांगेंगे नहीं, उन तक पहुंचना पड़ेगा। हमारे जो सद्गुरु होते हैं, जिनको आप मानेंगे कि उनमें इतनी ताकत है कि उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के वो समझ जाएंगे। तेलुगु स्वामी, रामकृष्ण, विवेकानंद, इनको कुछ मुंह से बोलकर आपको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनका एक हाथ ऐसा उठना ही काफ़ी, इसमें सब कुछ हर जाएगा आपका बुराइयाँ, कुछ कहेंगे भी नहीं आपको। हमें पहुंचना पड़ेगा ऐसे सद्गुरु के पास, वो तपस्या से आता है। तो गुरु माँ को प्रोग्राम नहीं था, लोग पैसा भी नहीं देते थे शास्त्रीय कलाकार को, कि तो सिंप्लिसिटी है ना, कोई टेंट्रम तो है नहीं उनके, तो सहजता को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनको पैसा नहीं देते हैं। और वैसा उनका हाल था। वो नौकरी के लिए गए एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन वाइस चांसलर ने कहा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। उस ज़माने में डिग्री नहीं हुआ करता था। आज लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, मैं भी 2 डॉक्टरेट किया हूँ म्यूज़िक में ही, और आज सब प्रभाकर, प्रवीण सब करके नौकरी मिल जा रहा है, लेकिन उस समय तो नहीं था। तो उनको उसी दिन हार्ट अटैक हुआ, और उनके प्रिय वादक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। और जब मैं 2001 में उनको बुक करने गई थी तब वो उस्ताद थे, उनको भारत रत्न नहीं मिला था। उसी महीने में 26 जनवरी को उनको भारत रत्न मिला। तो ये बहुत ही दर्द की, दुख की कहानी है कलाकारों के लिए। तो आपकी गुरु माँ के वो उस्ताद प्रिय वादक थे, वादक उनको थे। सुनते थे। उन्होंने कहा करते थे, बेटा जगह अब अगर मैं नहीं रहूँ ना तो तुम ना बिस्मिल्लाह खान को सुनना, मैं वही गाती हूँ। वही गायकी हमारा भी है, क्योंकि पूरा बनारस कूट के भरा हुआ था खान साहब के बाज में। डा 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 रा डा 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 रा ना 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 डा डा ना 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 ना, मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैले बलमू,
सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो। अब मतलब म्यूजिक, मतलब अभी आपकी जो ध्वनि है, जो सुर हैं आपके, मतलब इस तरीके से मेरे अंदर एक अलग तरह की शक्ति, एनर्जी आ रही है और अलग अलग वो प्रभाव भी दे रही है। क्या चीज़ है ना संगीत। संगीत, देखिए मैं बार बार यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, जो सद्गुरु होते हैं ना, लोगों के सामने नहीं आते हैं, उसको जनता को ढूंढ के अपनी तपस्या से गुरु को ढूंढ के निकालना पड़ता है। वो नहीं आपके पास आएंगे, और आएंगे भक्ति भाव से ज़रूर आएंगे, वो पहुंच जाएंगे गुरु शिष्य के पास। लेकिन वही हमारी गुरु माँ की थी, साधिका थी वो। और जब मैं उनके पास पहुंची, उनकी जो एडवांस पैसा रकम लेकर, तो उनके घर पे मुझे कहा गया था कि हमारे घर पे अन्नदात्री आ गई है। इतनी पैसे की आर्थिक संकट थी उनके घर पे भी, लेकिन ऊपर वाले की करिश्मा थी कि उनको उसी साल भारत रत्न मिल गया, और मेरी गुरु माँ की बरसी में भारत रत्न का पहला कॉन्सर्ट मिला। क्या बात। और मेरी भाव भी वैसा था, क्योंकि मैं पूरा गुरु के लिए समर्पित थी। मुझे कोई लोभ लालच नहीं था कि खां साहब मेरा सुनेंगे, हमें क्या, मैं कुछ नहीं था। लोग उल्टा हमको ये कह रहे थे कि उनको मत बुलाओ, क्योंकि आजकल गिव एंड टेक चलता है, आप ऐसे आर्टिस्टों को बुलाओ जो आपको लंदन में, यूरोप में 15 प्रोग्राम दे। लेकिन मैं उन आर्टिस्टों को कहा कि मुझे लंदन यूरोप जाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं अपनी गुरु माँ की बरसी कर रही हूँ, उनके प्रिय वादक को लाऊंगी, चाहे वो आते आते गुजर जाए। लोग यह भी कहते कि आते आते तो गुजर जाएंगे, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, वहाँ जाने दीजिए, क्योंकि वह गुरु माँ के लिए है। तभी देखिए भाव जैसा होगा वो वैसा ही देते। उसी प्रोग्राम में जिसमें आए थे, मेरी 3 लाइन ठुमरी सुनकर उन्होंने मुझे बेटी मान लिया। मैंने, क्योंकि वो आए और मैं 3 ही मिनट गाई थी, मैंने गाना बंद कर दिया। क्या गाया था आपने? मैं ठुमरी गाई थी। जनी मारो पिचकारी, ओ कन्हैया अरज करी हारी, ना मारो पिचकारी। ये बनारस की ठुमरी। क्या बात है। तो यही मैंने 3 मिनट गाई थी और मैं उतरी, मैं गाना बंद कर दिया, ज़्यादा गाया ही नहीं। और वो आ चुके थे, तो वो आते आते पूछा कौन गा रही है, मेरे हस्बैंड से ही पूछे। तो उन्होंने कहा जिन्होंने आपको बुलाया है वही गा रही। बोले गाती है इतना अच्छा, उनको पता ही नहीं था कि मैं गाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो, ये तो पुरानी रसूलन है बनारस की, रसूलन बाई बहुत फेमस गायिका थी। तो फिर हम उतरे, उन्होंने कहा मैं तो मेरी बेटी हो और अब तुम्हारे साथ बजाएंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कह चुके थे कि अभी वो विलायत खान साहब और रविशंकर जी के सिवा और किसी के साथ नहीं बजाएंगे। लेकिन मुझे बेटी बनाने के बाद उन्होंने मेरे सिवा और किसी के साथ नहीं बजाया। कितने प्रोग्राम करने का मौका मिला आपको उनके साथ? हम 2001 से 2006 तक, 6 में वो गुजरे। 6 में हमारा राष्ट्रपति भवन में था, उनके आखिरी कॉन्सर्ट मेरे ही साथ था। और संसद में भी उनकी सारी ख्वाहिश इस फकीर ने ही पूरा किया, क्योंकि हम कहते हैं ना कि उनके ऐश्वर्य से हम लोग माला माल होते। हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं होता शास्त्रीय कलाकार, लेकिन उनका जिनके पास उनकी कृपा की ऐश्वर्य हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। शारीरिक मानसिक रोगों पे संगीत का असर क्या होगा, इस पे आपने डॉक्टरेट किया और उसके बाद ख्याल पे किया। हाँ, तो कब आपको लगा कि मुझे इस पे डॉक्टरेट करना चाहिए? हाँ देखिए, कलाकारों के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, कलाकार साधना से बनता है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। कलाकार साधना से बनता है, लेकिन ज़माना बदल गया, इसलिए मैंने डॉक्टरेट किया, लेकिन नौकरी नहीं किया मैंने। वो नहीं होने से भी मेरा चलता, लेकिन मैंने किया कि कभी मजबूरी में मुझे अगर नौकरी करना पड़े तो ये डिग्री मैंने साथ पे रखा, लेकिन किया नहीं नौकरी मैंने। और आज जो स्थिति है ना कलाकारों की, मैंने बार बार कह रही हूँ कि हमारी जो जनता है ना, जो पब्लिक है ना, बड़ी सीधी सादी होती है। उनको जो दिया जाता है वो वही लेता है।
तो मतलब अब वो कौन सा एज था, टाइम था जब आपने सोचा कि मुझे नहीं इस पे डॉक्टरेट करना है, पढ़ाई? और क्यों ऐसा सोचा था आपने? कौन ऐसा क्या विचार उमड़ा था मन में कि यार मैं पढ़ाई करती हूँ, डॉक्टरेट करूँगी, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा? मैं क्योंकि बचपन से मेरा ये था कि मैं डॉक्टरेट तो करूँगी, नौकरी नहीं करूँगी। लेकिन कभी ज़रूरत है, हमने देखा है कि जितने भी लोगों को देखते थे कलाकार बहुत आर्थिक संकट में गुजरते हैं उनके। आप देखिए, हमने कहा ना कि एक सिक्के के दो पहलू है, धर्म और संगीत। आप जितने भी धर्म गुरु एक्चुअल देखेंगे, उनके पास पैसा नहीं हुआ करता है। वो गुफा में रहते हैं, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। भक्त लोग आके कुछ दे के जाते हैं तो वो ही लेते हैं, लेकिन उनमें जो शक्ति होती है ना, वो इतनी ज़्यादा कि उनके एक दृष्टि से आप मृत को भी जीवित कर सकते हैं। ये शक्ति आपने पुराण में पढ़ा हुआ है। बड़े बड़े गुरुओं की जो सेंट ऑफ इंडिया आप पढ़े तो आपको एक एक साधकों की जिंदगी अगर देखेंगे, अद्भुत शक्ति। वो अष्ट सिद्धि से ऊपर वो शक्ति है। अष्ट सिद्धि में तो लोग मिराकल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी जो शक्ति उनके पास होता है, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, इतनी सी भी भनक लोगों को नहीं जानने देते। सेम हियर, जो साधक कलाकार संगीत के होते हैं ना, उनका भी बिल्कुल दिखावा नहीं है। हाँ, और लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, पब्लिक है, वो समझ नहीं पा रहे। मुझे मैंने मजबूरी में मैं कह रही हूँ। और इधर देखिए साधक शास्त्रीय कलाकार मरे जा रहे हैं। कितने लोग को अब अभी हाल में लखनऊ में मजबूरी में नौकरी करना पड़ा। बोल रहे कि ये नौकरी ये कर रहा है सिर्फ मजबूरी में, नहीं तो कलाकार की कलाकारी खत्म हो जा रही है पूरी। घराना में जो रहते हैं कलाकार, वो साधना करते और साधना से वो पाते हैं। हमने कहा ना कि 7 चक्र खुल जाते हैं साधना करते करते। जैसे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब बालाजी के मंदिर में रोज सवेरे गंगा जी नहाकर शहनाई बजाते थे और 4 बजे। और एक दिन उनको लगा कि हम इतना कर रहे हैं, मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, घर परिवार कैसे चलेगा। ये हालत थी उनकी। तब उनको भगवान शिव का दर्शन हुआ। ऐसे मुस्लिम्स में आकार नहीं है, निराकार की पूजा करते उन लोग, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा है कि हमें आकार के रूप में मैंने देखा कि कमंडुल त्रिशूल लिए बाघ छाल पहने ऐसा कोई खड़ा है मेरे सामने। ये उन्होंने कहा है, मैं किसी की बात नहीं कह रही हूँ आपके सामने। आपने इस पे बातचीत हुई थी आपकी कि आपने बिल्कुल, मैंने किताब लिखा है बाबा एंड मी। उसमें मैंने सब कुछ लिखा है। हमारी जो 6 साल की जर्नी में हमारे ऐसा कोई बात नहीं, उन्होंने जिंदगी की हर बात उन्होंने मेरे साथ शेयर की। वो डिटेल में बताई कि उन्होंने जब शिव जी के दर्शन कैसे हुए, क्या वो पूरा वाकया मैं बता रही हूँ। जिस दिन उनके मन में इतना दुख था कि मैं इतना साधना करता हूँ, लेकिन हमारे घर के लोग दाने दाने के लिए मोहताज है, मैं कल से नहीं आऊँगा यहाँ पर, आप मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो वो बजा रहे हैं, अचानक एक खुशबू आई नाक में। खुशबू आई तो उन्होंने आँख खोला तो देखे गुलाबी चरण, उनका दर्शन हुआ। फिर उन्होंने आँख बंद करके बजाने लगे, सिर्फ चरण दिखाई दिया। फिर वो आँख बंद करके बजाने लगे। फिर खुशबू आई बहुत। तो फिर उन्होंने देखा सामने कमंडुल लिए बाघ छाल पहने कोई खड़ा हुआ है। तो उनको पता नहीं था कौन है ये। तो उन्होंने कहा कि तुम कल से मत आना और तुम कल से पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जाओ खाली ऐश करो अभी। और बाद में उनको पता चला कि भगवान शिव थे। आपको पता है जब मैं जाती थी, उनका पैर वो हो गया था ना, आर्थराइटिस से चल नहीं पाते थे। तो मैं उनको बोलती थी कि बाबा कल मैं भगवान शिव की दर्शन करके आपके पास आऊँगी, मेरा थोड़ा लेट होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम जा रहे हो उनके पास। मैं तो रोज़ जाता था। उसके बाद वो शिव मंदिर जाते थे, फिर नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाते थे। तो मैं तो रोज़ जाता था, लेकिन अभी तो मैं जा नहीं पाता हूँ। मैं शहनाई को मंदिर की तरफ करके मैं यहीं से बजा लेता हूँ। तुम अपना फूल चढ़ाने के बाद मेरे लिए एक फूल चढ़ाना। क्या बात है। और देखिए संगीत क्या अथाह सागर है। हमारी उनकी आखिरी प्रोग्राम राष्ट्रपति भवन में हुआ। डॉक्टर कलाम उनके परम भक्त थे। जब हम संसद में गाए थे, हम भारतीय संसद में गाने वाली मैं पहली महिला हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय मी इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नए संसद भवन में, पुराने संसद, 2003 की बात कर रही हूँ। लेकिन अटल जी नहीं आ पाए थे, उनको उस दिन बहुत हाई फीवर हो गया था। तो कलाम साहब थे और बाकी सब लोग थे। तो ये उनकी ख्वाहिश थी
कि उनकी शहनाई हर जगह बजी है, मंगल वाद्य है। देखिए शादी ब्याह में पहले शहनाई बजती थी, ऐसा कोई ब्याह देखा आपने कि जहाँ शहनाई बजती नहीं हो? हाँ, शहनाई तो कहते थे हाँ कि तुम्हारी शहनाई कब बजेगी। हाँ देखिए अब शादी ब्याह में शहनाई कहाँ खो गया, डीजे आ गया है, डीजे आ गया है। अब इसको कैसे रोका जाए? संसद में जो शहनाई बजी थी उसके पीछे आपके शब्द ये- रहे होंगे, वो क्या थे? अगर वो हारमनी, जे देखिए धर्म जो है उनके अलग अलग रहा है। कोई क्रिश्चियन है तो उनका अलग रहा है, तो मुस्लिम का अलग है, हिंदू का अलग है। हिंदू में भी शाक्त का अलग, तो वैष्णव का अलग, अलग अलग रहा, अलग अलग वे, नानक सरदार, वो सब अलग अलग। लेकिन संगीत में सारे सारे गामा पादा नी सा डोरे भी फसोला सीटा, पूरा वर्ल्ड म्यूजिक में 7 स्वर है। तो संगीत में हम लोग सब एक हैं। ये 7 सुर को और उसमें आप सुना, वैरायटी में उसमें आप सुना सकते हो मतलब? अब देखिए मैं फिजी में थी। हाँ। फिजी में मेरे हस्बैंड दादा साहब फाल्के के फर्स्ट चेयर में गए थे, मैं घूमने गई थी। लेकिन मुझे सुनने के बाद वहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि आपको यहाँ पर नौकरी करना है 5 साल। मैंने कहा नहीं करूँगी, मुझे कोई बात नहीं सकेगा, मैं फ्री, हम अपने साधना में रहते। उन्होंने कहा नहीं, आपको कोई बाधेगा नहीं, आप यहाँ कुछ करके चाहिए। क्योंकि फिजी में सब एंटी हिंदू है, अफ्रीकन्स लोग। वो बोलते हैं कि वो पहले आए हैं फिजी में अफ्रीकन्स, और हिंदू बोलते हैं कि वो आए। इसमें दोनों की बहुत झगड़ा है, वो हिंदुओं को बहुत दूर रखते हैं। तो मैं गई, मुझे सबने कहा, मैं अकेले रास्ते में घूमती थी, सब लोग बोलते आप पहले बहुत नए नए आए क्या, अब अकेले को कोई मार देगा आपको? ना, कौन मुझे मारेगा, क्योंकि प्रेम ब्रह्मास्त्र है ना, प्रेम के आगे सब लोग झुकता है। हम तो सबसे प्यार से ही बोलते हैं, हम प्यार से क्यों, मुझे कोई नहीं कुछ नहीं करे। तो सबने बोला अच्छा, उन्होंने मुझे बुला लिया वीसी ने, मैं गई। बहुत 4.5 लाख रुपए का सैलरी पर मंथ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं उनको बोल रही, मुझे करना क्या है बताइए तो सही। कुछ नहीं करना है, आप घूमो, देखो देश को, देखो तो बहुत खूबसूरत स्वर्ग है, एकदम जन्नत। अरे बैठे बैठे क्या करूँगी? फिर मैंने, और सब लोग बोले अरे आपको तो कोई म्यूजिक रूम में उनका एंट्री ही नहीं देंगे, क्योंकि लोग बहुत एंटी है ना, कैसे नहीं देंगे। मैंने छुप छुप के सारे म्यूजिक रूम में जाके ना उनके गाना रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में, फिर उनको सुनाया। अदमो निदीना नानमु बनुआ मैदीरी वाली नवासा पासिफिका तला डंड्रो सारा ना आइलो रंदु दुवा दुई काई एरा दुआ भाता कीना पदानी सा गामा पधा धा रे गामा पापा सनि दा नि दा पा धा पा मा पा मा गा रे गामा पापा रे गामा धा धा रे गामा सा ननंगो बीती ननंगो बीती ननंगो बीती। मतलब आई लव माई फिजी। अब मैं जब उनको एक जन को सुनाया तो वो दंग रह गए, एक डिपार्टमेंट फिजी। बोले कैसे आपने पिक करने का, तो क्यों हमारा नोट्स आपका अलग थोड़ी ना है, सेम नोट्स। मैं उनका नोट्स अपने हिंदुस्तानी में गा दिया। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक फंक्शन में लेके जाएंगे, कोरियन इवनिंग था, जैसे बॉलीवुड इवनिंग होती है ना, इवनिंग में कोरिया के हर कल्चर सबका के गाने के साथ वो पेश हो रहे थे। तो वो सांस फेंक के वो लेडी बोल रही थी, जिंदगी में कल्पना ही नहीं कर सकते कि हमें कभी हम स्टेज में जाएंगे। हमने क्यों नहीं कल्पना कर सकते, मैं लाऊंगी ना आपको, कैसे हम करेंगे ना। नेक्स्ट डे मैंने वहाँ का सबसे बड़ा हॉल बुक कर लिया, सिविक सेंटर, और मेरे हस्बैंड भी वहाँ के हेड थे। मैंने कहा कि पूरा सपोर्ट दो मुझे, वो कुछ करके जाऊंगी, यहाँ पर मिला के जाऊंगी, हारमनी थ्रू म्यूजिक, नाम ही दिया वो मैंने। और मैंने जितने भी म्यूजिक डिपार्टमेंट थे, मैंने म्यूजिक के डिफरेंट टोंगा, ये इधर फिजी है ना, अफ्रीका, सबके टीचरों को बुलाया। बोला कि आपका बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट आइटम को आप अपने स्टूडेंट्स को पेश कीजिए, स्टेज में आप होंगे, डायरेक्ट करेंगे, और हम एक इंडियन हाई कमीशन से लूँगी पेश कर, और मैं पीछे खड़ी रहूँगी। मैं हर उनके प्रेजेंटेशन में मैं एंट्री करूँगी, क्योंकि हम आपसे अलग नहीं, सुर वही है।
दीम दीम तना न दीदी तना दे रे दानी दीम दीम तना न दी। देखिए इसमें आप नाचिए ना, क्या जरूरत है आपको विदेशी संगीत लाने की। दीम दीम तना न दीदी तना दे रे दानी दीम दीम तना न दीदी तना दे रे तना न दीदी तना दीदी तना दे रे दानी दीम दीम तना न दीदी तना दे रे। इसमें मैंने फिजियन दीम दीम तना न, फिर मेरा इंडियन दिम दिम तना ना 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 दिम दिम तना दिम तना ना दिम, पूरा करके पूरा आइटम एक ऐसा तो एक किया। फिर कजरी होरी डिफरेंट आइटम, और 10 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन था, फुल पार्लियामेंट आए थे। फिर मैंने 2.5 महीना रह के चली आई, मैंने नहीं रही 5 साल। पैसे मिले फिर उसके बाद 4 साल नहीं, पैसा नहीं मिला, मैं छोड़ के चली आई। पैसे का मोह नहीं देखा मैंने काम करके। फिर वहाँ के लोग मेरे हस्बैंड के पास आके बोले कि आप भूल जाएंगी कि वो आपकी पत्नी है, वो हमारी फिजी की है, इनका इतना बड़ा फोटो लगाओ क्योंकि शी इज़ अ स्टार, और हम लोग उनके तले ट्विंकल्स है। वो हमें नया रास्ता दिखा के गई। क्या बात। तो ये है कहानी। एक कहानी मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे खान साहब ने शिव जी के दर्शन किए, आपकी गुरु माँ ने विंध्याचल में माता जी के दर्शन किए होंगे, आपको कभी भगवान दिखाई दिए हैं, कभी अनुभव हुआ है? क्यों आपके हर समय अनुभव होता है। मैंने एक संत से पूछा था कि ईश्वर कहाँ दिखते हैं, कैसे महसूस होगा ईश्वर है। इतनी सुंदर बातें की थी कि जहाँ आनंद है वहाँ है। देखिए आध्यात्म को आप क्या समझते हैं, खाली सारा दिन राम नाम लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर भूखे को खिलाकर आपको आनंद मिलता है, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म, वही ईश्वर बसते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं संगीत के साथ कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं किया। आपने अभी पूछा ना कि फिल्मों में गा के तो मैं बहुत बहुत पैसा कमा सकती थी। मुझे 30 आइटम सॉन्ग्स के ऑफर मिले थे टॉप म्यूजिक डायरेक्टर के हाथों से, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नवेंदु घोष जी इज़ अ राइटर ऑफ अभिमान, सुजातारा, बंदिनी, ऐसे फिल्मों के। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्श को, अपने वजूद को, क्योंकि कलाकार सब लोग तो नहीं होते हैं, ईश्वर किसी किसी को तो कलाकारी देके भेजते हैं ना। क्या कारण है कि उनकी जो बनाई हुई सृष्टि है उसमें उनकी जो चयन किए हुए इंसान है वो उस पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाए रखे। आज क्यों संतुलन बिगड़ रहा है, क्यों इतनी अनर्थ हो रही है, इतने लोग अभी भगदड़ में हाथरस में मर गए, क्यों मर गए? कि हम विपरीत जा रहे हैं। उनकी जो रचना है उनको हम सुंदर नहीं बना रहे, उनको बिगाड़ रहे हैं गलत गलत लोग आके। इसको समझने की जरूरत है। आप कितना समझाएंगे? वो एक कोरोना से तो आधा सीख तो हो ही गई ना, तभी भी आप नहीं समझ पा रहे कि करोड़ रुपया लेके आपने क्या अपना जान बचा सके? उस समय नहीं बचा सके। जिनके ऊपर उनकी कृपा थी वही बच पाया। नहीं, पैसे से कुछ नहीं हासिल होता है। जब मेरा 30 आइटम सॉन्ग आए, मैंने कहा नहीं गा सकती हूँ ये गाना, मैं करोड़ों में खेलूँगी। लेकिन आज मैं कहती हूँ ना, ये जो साधक कलाकार शास्त्रीयता में है ना, वो एक एक सद्गुरु समान है। वो न किसी के पास कुछ मांग सकेंगे, क्योंकि उनके पास तो ईश्वर है। स्वर में ई लगने से ईश्वर, सुर में अ लगने से क्या होता है? वो सुर में अ लगने से असुर। असुर तो वही क्यों, अब बाबा भी हमेशा कहा करते थे कि सुर महाराज है, कहाँ ढूंढने जाओगे उसे? अरे तुम्हारे पास ही तो है, इसी को साधो और इसी को समर्पण के भाव से साधो। आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ आनंद का अनुभव है वही ईश्वर है। वही ईश्वर है, जिसमें आपको आनंद मिले। हाँ, जिसमें बहुत सरल और सहज कर दिया। जो लोग भगवान को खोजते हैं उनके लिए भगवान को पाना आनंद ही ईश्वर है। आपको अगर माता पिता की सेवा करके आनंद मिलता है, बस वही ईश्वर है। बहुत अच्छी बात। आपको अगर किसी भी ऑफिशियल काम को आप 100% दे रहे हैं, आपका उस पर आनंद मिल रहा है ना, बस वही ईश्वर है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे वो जो स्वरूप की बात है वो पूछूंगा, ये गलती फिर मैं करूंगा। जब आपको मतलब जब आपने जो भगवान के दर्शन किए होंगे, जैसे खान साहब ने किया, उनको शिव जी का रूप दिखाई दिया, जटाधारी, त्रिशूल हाथ में थे। आपको जब दर्शन हुए वो रूप क्या था? हमारे शिव हमेशा हमारे सामने रहते, हमेशा। नहीं तो बनारस में एक छोटी सी स्कूल में पढ़कर
और जब खासा भी मेरे ज़िंदगी में आए, भगवान शिव का ही आना था। का कैसे, किस रूप में किस रूप में वो आ जाते हैं आपको पता ही नहीं। तो मेरे शिव उनके रूप में मेरे ज़िंदगी में आए। जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हारे साथ हम जुगलबंदी करेंगे, तो मैं रो पड़ी थी और मैंने कहा था ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, आप भारत रत्न हैं और मेरा उम्र ही इस समय 30-32 साल की हूँ और मैं पद्मश्री भी नहीं हूँ, क्या तालमेल है। तब उन्होंने यही कहा था। और देखिए आप कहाँ पर और कहाँ देखना चाहेंगे, उन्होंने कहा था ये अल्लाह का करम है, ये हमें करना ही पड़ेगा, ऊपर से आवाज आया है। और तुम दिल छोटा मत करो, तुमको आगे बढ़ाना ही है हमें। एक समय था, या हम लोग अपनी कहानियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि तानसेन का नाम ज़्यादा सुनते हैं, या कोई संगीतकार वो गाना गाते थे, एक बुझा हुआ दीपक या जलने वाला दीपक वो जल उठता था, वो गाना गाते थे, बारिश हो जाती थी। अब हमको लगता है कि एक ऐसी कल्पना वाली कहानियाँ रही होंगी, हमने तो देखा नहीं है। आपने संगीत की वो पढ़ाई की है जिसमें शायद ये सब चीज़ आपने पढ़ा होगा। क्या सचमुच ऐसा होता है और क्या आज भी ऐसा होता है? मैं NCPA में गाना गा रही थी बॉम्बे में, कजरी फेस्टिवल, कजरी गा रही थी। एक कमांडर आया, नाम उसका मकरंद आपरे, फुल यूनिफॉर्म में। वो आके बोला कि शोमा जी बिहाग गाइए। मेरा और खान साहब का डुएट है। लटयूरझे सूरज जा बालम, हाथों में मेहंदी लगी मोरे बालम, लट उरझे। ये बाबा और मेरी जुगलबंदी नेहरू सेंटर में हुआ था, जो टाइम्स म्यूजिक ने रिलीज किया था। तो उसने बोला ये गाइए। तो मैंने कहा ये कजरी गा रही हूँ, इस पे क्यों? बोले मेरे लिए, ऐसे पैशनेटली बोला मेरे लिए। तो अच्छा मैं गाती हूँ। मैंने गाया। जब मैं स्टेज से उतरी, वो आयरन मैन, वो कमांडर, वो पानी के नीचे सबमरीन, मतलब 49 टेम्परेचर पे रहने वाला, वो साष्टांग हो गया मेरे पैर में, साष्टांग, रोने लगा कि बोले कि लास्ट 12 years यू आर माई गॉड। मैंने कैसे, मैं पब्लिक भी है, मैं भी हिचकिचा गई, क्या बोल रहा है ये। तो मैंने कैसे, तो उसने खड़ा हुआ और वह कहा कि हम जब पानी के नीचे रहते थे ना, तो उस पर मेरा कुछ नर्वस सिस्टम बिगड़ गया और हमें पैरालिटिक अटैक हो गया था 12 साल में। और डॉक्टर ने कहा था कि शायद सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा, तो वो डिप्रेशन में चला गया था, बेड रिडन। तो और रेडियो से आपकी जुगलबंदी, ये जो हम लोग लाइव गाए थे, और वाकई आपको बता रही हूँ, उस दिन की जो कहानी थी, जिस दिन हम लोग जुगलबंदी गा रहे थे, पहला कॉन्सर्ट था नेहरू सेंटर में, 2002 की बात है। मैं डरी सी सिकुड़ गई थी डर के मारे। एक दिन में सारे टिकट सेल हो गए, जया बच्चन सब लोग टिकट लेके आए थे, और बाला साहब ठाकरे जी ने ही सारे इंतज़ाम किया था उनके ऑफिस की तरफ से। तो लोग 10,000 का ब्लैक टिकट मांग रहे थे और मैं इतना डरी थी। तो बाबा ने ना मेरा 1 रुपए से एक नज़र उतारे थे, बोले कि गरीब को खिला के आओ। देखो उसमें आनंद, हाँ, कि खिला के, मैं खिला के आई। बोले मेरी बेटी के ऊपर सबकी नज़र है। और भी देखिए, वो बोले थे कि मेरे साथ वो काला टोपी पहन के बजाएंगे। तो और पब्लिसिटी में ये बात चली भी गई थी। और जब वो आए तो मैंने देखा कि वो तो सफ़ेद टोपी पहन के आए, और भी मैं डर गई कि लोग मुझे ताना मारा देंगे कि वो तो बोले थे कि काला टोपी पहन के, और वो इंडिपेंडेंस से पहले काला टोपी पहनते थे, जब वो दिल से बजाते थे। जब देश स्वाधीन हो गया था, वो सफ़ेद टोपी, उम्र भी उनका हो गया था, तो सफ़ेद टोपी उसी में आए थे। तो मैंने ऐसे उनको देखा कि वो स्टेज जब खुला कि काला टोपी उनके सर पे, वो पॉकेट पे लेके आए थे। और उन्होंने कहा शेर की तरह गाना, एक शब्द कहा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। देखिए, भारत रत्न मुझे बोल रहा है कि तुम शेर की तरह गाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। और जैसे लगता है कि पूरी, मुझे ऐसा 3 ऐसा मुक्का ऐसे पीठ में दिए, जैसे कि पूरा उन्होंने कुछ शक्ति मेरे ऊपर दिया, और मैं ऐसे हो गई 3 घंटा, जैसे माँ खुद गा रही है। और आपको बता रही हूँ कि 1 महीना तक जो ऑडियंस थे ना, उन्होंने कहने लगे कि हॉन्ट कर रहा है शोमा तुम्हारी आवाज़, हम लोग आवाज़ भूल लें। वो माँ सरस्वती खुद आई थी मेरे अंदर। आपने कहा ना दर्शन हुआ कि नहीं, दर्शन क्या, वो तो खुद ही आ जाती है। वो मैंने नहीं गाया था। आप बताइए, भारत रत्न के साथ हाउसफुल हॉल, वो कौन गाया?
मैं ऐसे गा रही हूँ, नौशाद जी सामने बैठे हैं, खड़े रह गए, ये सब माँ साक्षात थी। तभी जाके वही सीडी सुना ये, वो डिप्रेशन में, सेम उसी दिन का रसबर से, और वो डिप्रेशन से बाहर आया। धीरे धीरे वो सुनता रहा मकरंद, और वो एक दिन वो खड़ा हो गया उस सीडी से जो मैं उसी दिन गाई थी, और बोला कि मैडम आज मैं आपके सामने हूँ, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। वो बिहाक से हम बिना ऑपरेशन का ठीक हुए। तो ये है असर मेरा, वो रिसर्च जो मैंने किया था वो आज भी ये हो सकता है, वो प्रमाण, वो जिंदा है, बहुत अच्छी तरह से नौकरी कर रहा है, वो दिल्ली में पोस्टेड है, पहले बॉम्बे में पोस्टेड था। उसने कल भी मुझे SMS किया है कि यू आर, मैंने, तो आज भी होता है क्योंकि मैंने नौकरी नहीं किया, चाहे मैं नमक रोटी खा के भी स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने संगीत को बेचने नहीं दिया। मेरे पास बहुत फिल्मों के ऑफ़र आए, लेकिन मैंने अपने वजूद नहीं खोया। मुझे लोग, अब जब करियर के शुरुआत में बहुत लोग मेरे ज़िंदगी में आए कि तुम हमारे साथ घूमो, रेस्टोरेंट में खाओ, घूमो फिरो, हम तुमको स्टेज देंगे। मैं वो राह भी नहीं पकड़ा, अपना NGO बनाया, खुद को भी एस्टैब्लिश किया। कितने आर्टिस्ट, एक प्रोग्राम में मैंने 40-45 आर्टिस्ट, प्रभु की कृपा से बड़ा घर प्रभु ने दिया, सब कुछ दिया, और मैं उनको भी आश्रय देती हूँ, उनको आगे लेके जाती हूँ। मेरा ज़िंदगी का इसलिए मैंने नहीं गाया कि कौन करेगा, इतने लोगों, बड़े बड़े महारथियों का आशीर्वाद मेरे साथ है कि ये जो अभी नौकरी में चले जा रहे हैं, कलाकार नौकरी के लिए नहीं जन्मा है, क्योंकि पहले संरक्षण होती थी, अकबर का दरबार, फिर राजाओं का दरबार आया, संरक्षण था, कलाकार को ऐसे रखा जाता था, ये शास्त्रीय कलाकारों को वही होते थे। और जितने भी उस समय फिल्म, वो खुल के साधना कर पाते थे, तब जाके दीपक जलता था, तब जाके बारिश होती थी, क्योंकि वो साधना का फल है। लेकिन आज बेचारे क्या करेंगे ये शास्त्रीय कलाकार, क्योंकि उनको पेट के लिए नौकरी में जाना पड़ रहा है, और वो बच्चों को सिखा रहे हैं तो वही उनका रियाज हो रहा है, घर पे समय कहाँ मिल रहा है। हमने पूछा था बाबा से, बाबा ने पूछा बेटा क्यों सब चले जा रहे हैं विदेश, या तो विदेश चले जा रहे हैं, नहीं तो नौकरी कर रहे हैं, कैसे बचेगा। उनको मजबूरी में होटल में गाना बजाना पड़ रहा है, लोगों को खुश करना पड़ रहा है, कितनी दयनीय स्थिति है। अच्छा, भारत रत्न के बाद हम जंप कर रहे हैं, भारत रत्न के बाद बाबा की लाइफ बदल गई थी ना, कि तब भी वो लोगों से उतनी मदद नहीं लेते। ना, जब उनके साथ मेरा चैन प्रोग्राम होने लगा ना, हाँ। सब मैंने किया था ऑर्गेनाइज, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। उन्होंने पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ 40 साल नहीं बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा, वो भी भारत रत्न, तुम करो। मैंने कहा करेंगे। आपने कहा ना कि चाहने से मैं कुछ भी, क्योंकि वो करते हैं, जब मैं था तब वो नहीं, अब मैं, जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नहीं। अब समझ रहे, ये विश्वास की बात है। विश्वास है तो वो हर समय आपके साथ है। हाँ, थोड़ा तकलीफ तो कभी कभी बहुत देते हैं, संघर्ष बहुत, देखिए वो आसानी से नहीं मिलते। आप देखिए संतों की रामकृष्ण लीजिए, आप तैलंग गोस्वामी लीजिए, बड़े बड़े सेंट योगानंद, सबकी आप कहानी पढ़िए ना, उसको आप लाइए तिलक के जरिए, एक एक साधु की जिंदगी बदल जाएगी आज के जनरेशन की। कि कुछ आसानी से मिलता है, किसी को मिला ईश्वर आसानी से, नाक रगड़ के रोए हैं, बिना खाए कितने दिन रहे हैं, जब वो सोचते थे कि शिष्य आज हम आत्महत्या कर लेंगे, गुरु नहीं दे रहा है कुछ, उसी दिन उसको मिल जाता। एक बातचीत ये भी है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये जो बात कही जाती है कि बिना उसकी मर्जी की एक पत्ता तक नहीं हिलता, मुझे लगता है ऐसा ही होता है। फिर एक बात आती है कि नहीं, आप कर्म से अपनी चीजों को बदल सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस बार। हाँ, आपका इस पे क्या मत है? 100%। मेरे सदगुरु मौनी बाबा जी उज्जैन में, उनकी, वो बोलते नहीं थे लेकिन वो लिख के सब कुछ बोलते थे, लिख कर मौन। तो उनके सब शिष्य शिष्या बैठ के यही प्रश्न किया, कर्म क्या है बाबा, हम तो समझ ही नहीं पाते, कर्म क्या है, कौन करता है, हम ना वो क्या है, बहुत बातें पूछ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि ईश्वर के हाथ पे ही सब कुछ है, लेकिन कर्म वो दे के रखते हैं। अष्टरिपु वो देखते हैं, उनका पूरा नजर रहता है। अष्टरिपु वो इंसान को दे के रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब जो अष्टरिपु है, और दे के रखते हैं। क्योंकि जैसे जज की विचार होती है ना, उनको भी तो चलाना है ना ये ब्रह्मांड को, तो कैसे विचार करेंगे किसको क्या दिया जाए, एक तो विचार दंड तो होना चाहिए। तो वो कर्म है,
जो अश्रु को देख के वो देखते रहते हैं कि कैसा उसको चला रहा है, देखा कितना लोभ है, कितना काम, सब। और जो जैसा करेगा उसका भोगेगा। प्रारब्ध कहते हैं ना, ये तुम्हारा प्रारब्ध था, तुमने ऐसा किया था, उसका फल भोग रहे हो। हमें तो मालूम ही नहीं होता है। तो जब वो उठ गए, देखिए मैं गणपति की बुद्धि लिया, माँ पिताजी को परिक्रमा करके ब्रह्मांड घूम लिया, वो बुद्धि चाहिए इसके लिए। तो जैसे ही उठे, एक लहमे की बात थी, मैंने बाबा के खड़ाऊ में जाके रो के कह दिया कि बाबा मैं कर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कोई मेरा बुद्धि ही नहीं, मैं बुद्धि से चल ही नहीं पाऊंगी। समर्पण सब कुछ खत्म कर देगा आपका। मैं बुद्धि से चल ही नहीं पाऊंगी। बाबा मैंने अपनी अष्टरूपों आपके चरण में अर्पण कर रही हूँ, आप चलाना, क्योंकि आप ही मेरे शिव हैं। अब समझ रहे हैं? एक सेकंड में किसी ने देखा भी नहीं, उन्होंने ऐसा कर दिया मुझे। ओह, अब समझ गए? मैं इसलिए कहाँ पर क्या बोलती हूँ, क्या गाती हूँ, मैं पहले से कोई होमवर्क नहीं होता है, क्योंकि मैं तो दे चुकी हूँ। आपने कहा कि गाने में क्या गला बैठा भी, मेरा इन्फेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। तो ईश्वर अदृश्य रूप में हर क्षण मेरे साथ है, और वही मेरा सब कुछ है। और इसलिए हम चाह रहे हैं बार बार, आज इस तिलक के स्टेज से मैं यही कहना चाहूँगी, जो हमारे जो साधक कलाकार है, हम जनता से कह रहे हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, वो इन कथावाचक के पीछे न दौड़कर, बार बार कह रही हूँ, मैं उनसे कोई वो नहीं है, कितने गुमराह हो रहा है। वो बुद्धि से काम लेते हैं, उनका साधना नहीं है बिल्कुल। साधक के पास पहुँचो, उन पे खर्च करो, क्योंकि आज जो कलाकार है ना, वो एक एक सदगुरु समान है। वो अपनी साधना छोड़कर नौकरी कर रहे हैं, साधना खत्म होती जा रही है, और वो संगीत कैसे बचेगा अगर साधना नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, मेरी ससुर जी के बारे में, नवेंदु घोष जी, जब बंदिनी की एंड हो रही थी, तो बिमल रॉय, उसमें धर्मेंद्र जी को मेरे ससुर जी ने ब्रेक दिया था। गुलजार साहब को मेरे ससुर जी ने ब्रेक दिया था। जब वो सुजाता की हो रही थी, तो मजरू सुल्तानपुरी जी से SD बर्मन का झगड़ा हो गई थी, तो पिताजी को बुलाए थे, कौन लिखेगा, तो पिताजी लाए थे गुलजार साहब को उस पे में लिखने के लिए। मेरा मोरा गोरा रंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे। देखिए ये क्या है, सुनील दत्त सावला थे, आगे भी गाते। हाँ सुनील दत्त सावला थे, हाँ। ये गोरा। तो पिताजी ने ये वैष्णव, क्योंकि वो वैष्णव थे पिताजी, हमारे ससुराल वैष्णव, गोपाल भक्त, मैं बनारस शिव, लेकिन गोपाल मेरा बच्चा है, उसको मैं ससुराल में मुझे मिला है ये बच्चा, उसको मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। और तो उन्होंने गुलजार साहब से उन्होंने लिखवाया था ये वाला पूरा तो कर दो आप। छुप जाऊं मैं नाने नाने मोहे पी का रंग दई दे। क्या नकड़ा है, देखो यही नकड़ा में मुझे एक कजरी, देखो कजरी, समय बदल रहा है, हम पुराना को लेके चलेंगे, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आज मैंने अभी अंकिता खत्री हमारे बनारस की है, उसकी लिखी हुई एक कजरी अभी मैंने कंपोज किया है, कि आज के युवा, जैसे पहले कजरी होती थी, बिरन भैया ले या न भैया वा सवनवा में ना जइबो नदी। कितनी नकड़ा देखिए, कि भाई आ गए हैं, ननद से बोल रही है कि भाई आए हैं, खाना पीला खिला दो, मैं पति को छोड़ के नहीं जाऊंगी सावन महीने में। ना जइबो नदी हो, ना जइबो नदी, सोने की थारी में जो ना परसली, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो, सवनवा में ना जइबो नदी। कि सोने की थाली में खाना परोसो, अगर वो खाए तो ना खाए जाने दो, मैं जब पति को छोड़ के इस पहली बारिश में कहीं नहीं जाऊंगी। तो ये है कितना श्रृंगार था उसमें, कितना श्रृंगार, और कितनी बड़ी बात वो कह रही है, एक भाई को भी भूल गई है इस सावन के महीने में। अच्छा, सावन की आपने बात ली, शिव जी। हाँ, और एक जो आज की कजरी में सुना दी, कि आज पढ़ी लिखी लड़की है, शहर की है, वो 13 साल की उम्र है, पहली बारिश, एहसास कर रही है प्रेम की। बैरी सावन मोरा जियरा चराए, मन नाही लागे दैया
कछु नहीं भाई, कह दो बदरिया से अभी ना ही बरसे, पिया परदेस गए अभी ना ही आए, भैरी सवन मोरा चियरा चराए। क्या बात है। ये आज की कजरी है। अच्छा कि पिताजी को बिमल रॉय की यूनिट ने कहा कि आप धर्मेंद्र के साथ इसका मिलन कराइए, क्योंकि वो टीबी पेशेंट है, अशोक कुमार बूढ़े हैं, टीआरपी खत्म हो जाएगा, फिल्म कोई देखेगा नहीं। लेकिन कलाकार कैसे सत्य बोलता है देखिए। तो पिताजी ने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूँ, वो उसके प्रेम की बंदिनी है, मैं गलत लिख नहीं पाऊंगा, आप खुद कर लो, मैं रिजाइन करके चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे बिमल रॉय जी ने उनको फ़ोन किए, कहे कि नबिंदु जी जैसा आपने सोचा है वैसा ही करिए, तू ही मेरे बंधु रे। वो जाती है अपने प्रियतम के पास। तो ये हमारे कलाकार की जिम्मेदारी फ़र्ज होती है। और जब आपकी जो प्रश्न आई, मैंने ना शिव को कि जितने भी संस्कृत श्लोक है गाना बहुत पसंद करती हूँ। मैंने बहुत संस्कृत भाषा मुझे बहुत पसंद है। समझ भी नहीं आए ना, जैसे उर्दू की तरह, उर्दू सबको समझ में नहीं, लेकिन उस भाषा में एक इतनी अदब है, इतनी अदाकारी है कि सुनने में अच्छा लगता है। आप तो इलाहाबाद के हैं, देखो आप लखनऊ पासी है, कितनी तहजीब का शहर है वो। वैसे ही संस्कृत ऐसा लगता है ईश्वर से जोड़ रहा है एकदम। हाँ। मैं मानस पूजा की जो है, हाँ। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्यावरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदं कृतं चंदनम। ये मैंने गाई है। और जो मेरा हे शिवा सीडी है ना, उसमें मैंने शिव के साथ 4 प्रहर लिया है कि ये भोर में दूर से यात्री आ रहे हैं और शिव को हम किस तरह बहुत प्यार से जगा रहे हैं। तो उसमें मैंने ये श्लोक लिया है। फिर जब दोपहर होती है तो शिव तांडव, रावण की लिखी हुई। रावण महाभक्त थे, रावण जैसे, इसलिए उनको मारना कितना कठिन हो गया, क्योंकि भक्ति से सब लोग डरते हैं। भक्ति के आगे ईश्वर को सर झुकाना पड़ता है। और भक्त का संहार करने के लिए भगवान को खुद ही रचना पड़ता है पूरी नई कैसे भक्त को मारा जाए। हाँ, क्योंकि भक्त जन्म लेना पड़ता है, एकदम अवतार लेना पड़ता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिका। ओम दिमिक दिमि डमरू बाजे गिर कैलाश शिखर पर नाच, दिमिक दिमि मृदंग बाजे शीश गंग अर्धंग बिराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू लिए नाचे। शिव छम 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 चनननननन छम छम दा छम छम धा छम छम धा 1 2 3 4। शिव छम 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 चनननननन छम छम दा छम छम धा छम छम धा 1 2 3। शिव छम 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 चनननननन छम छम दा छम छम धा। बाजत डमरू शिव शंकर के, बाजत डमरू शिव शंकर के, टक 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 डिगी 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 टक 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 डिगी 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 डिगी। शोभित अंग में भभूति, शोभित अंग में भभूति, गले सर्प मुंड माल 3 नेत्र जटा गंग है, गले सर्प मुंड माल 3 नेत्र जटा गंग है, गले सर्प मुंड माल 3 नेत्र जटा गंग है। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुबेद बतावे, अलक अगोचर रूप महेशक जोग जति मुनि ध्यान न पावे। आगम निगम पुराण कहे इतिहास जता जिनके गुण गावे, बड़ भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित धावे। तो इस तरह से मैं 12 ज्योतिर्लिंग गाई हूँ सौराष्ट्र देश से, फिर शिवाष्टकम गाई हूँ। मैंने शिव जी के बहुत स्तोत्र गाए, क्योंकि हे शिवा में तो 4 प्रहर, शिव तांडव के बाद मैंने वो गाया है रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अद्भुत स्तोत्र है, मेरे बहुत प्रिय स्तोत्र है। इसको मैंने 2 तर्ज में गाया है।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। मैंने और भी स्तोत्र गाई है। प्रभुमीश मनीषम शेष गुणम गुणहीन महेश गराभरणम भी मेरा बहुत प्रिय है। फिर मैंने आदि शंकराचार्य जी के जो बहुत क्लिष्ट स्तोत्र है मणिकर्णिका, वो भी गाई है मैंने। 2 लाइन आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ। त्वत्तीरे मणिकर्णिके हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदो बादंतौ कुरुतः परस्परमुभौ जंतो प्रयाणोत्सवे मुद्दाप्नो मनुजोयमस्तु हरिना प्रोक्त शिवस्तत्क्षणात् तन्मध्यात् भृगुलाच्छनो गरुडगः पीतांबरो निर्गतः। ये है। फिर नर्मदा स्तोत्र है। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रज्जितम द्विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि बर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। इस तरह से बहुत स्तोत्र है, अभी याद नहीं है, बहुत गाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृत श्लोक गाने में। और भगवान शिव के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी जो मेरी मन की कथा है। शिव शंकर मेरे भोले शंकर, शरण तुम्हारी ले ली मैंने, शिव मेरे मैं खो गई तुम में। शिव शंकर मेरे भोले शंकर, मेरी वेदना में बहे तुम्हारे आँखों से आंसू, अन्याय कोई करे मुझ पर जब कोई देवा, तांडव तब तुम करना शिवा, मेरी पीड़ा हरना शिवा। देवा देवा महादेवा देवा महादेवा देवा महादेवा, शिव शंकर मेरे भोले शंकर। सावन में मतलब पूजा का, शिव जी की पूजा का, जल चढ़ाने का अपना अलग महत्व है और आपको तो सालों, जब तक आप बनारस में रही होंगी, उसका मज़ा आपने लिया होगा। पूजा करना, शिव जी के उसमें इन्वॉल्व होना, झूला पड़ना, गुड़िया खेलना, सब आपको पता होगा। तो कोई एक अनुभव, कोई एक सावन जो कभी नहीं भूल पाती हैं? जब मैं छोटी थी तो हम हर सोमवार को शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने जाते थे 108। तो एक बार बहुत भीड़ था और मेरी एक कज़न सिस्टर, बड़ी दीदी की तरह, उनके साथ जाते थे। हमारे पड़ोस पे ही रहती थी और फिर घर से भी रोकने लगे कि इतनी भीड़ है, इतने लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी ही जाऊंगी। रात को 12 बजे किसी की बात नहीं सुनी। हाँ, वो दीदी को बताया कि चलो मेरे साथ। हाँ, और चुपके से निकल गई। 12 बजे पूरा 108 बेलपत्र एकदम मंदिर में। इतनी भीड़ में कैसे रास्ता मिला मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी भीड़ आपको तो खुद ही मालूम है। ठीक 12 बजे मैं उनको चढ़ा के आई। जो तृप्ति हुई थी ना मेरे मन में, आज भी मैं भूल नहीं सकती हूँ कि मैंने सुबह से बैठी थी 108 बेलपत्र लेकर, रात को 12 बजे मैंने उनको चढ़ा दिया। 12 घंटे का इंतजार करने के बाद। लेकिन अब क्या है, अब जो मानसिक स्थिति है, जैसे लगता है कि वो मेरे साथ तो हमेशा ही है। अब मंदिर में जाके उस भीड़ भाड़ में जाने का दिल नहीं करता है कि आप जहाँ रहो उनको याद करो, उनको प्रेम करो, वो आते हैं तुम्हारे सामने, ऐसा फील होता है। अच्छा, शिव जी के बहुत सारे रूप हैं। मुझे हर रूप ना बहुत अलग तरीके से आकर्षित करते हैं, अलग लगा है। जैसे बाबा कोतवाल भी उन्हीं का एक अंश है, हनुमान जी उन्हीं का एक अंश है। कभी वो भोलेनाथ हो जाते हैं, कभी वो जटाधारी हो जाते हैं, कभी वो गंगा जी को धारण कर लेते हैं, अलग अलग वो है। आपका कौन से स्वरूप में सबसे ज़्यादा लगाव है शिव जी के?
सुंदर हैंडसम ही मैन, पुरुष, जो कि अपनी पत्नी की जब अपमान होती है तो पत्नी की सम्मान बचाने के लिए तांडव करते हैं। तो सब कोई चाहेगा ऐसा ही मैन हो, इसलिए सब लड़कियां सावन में शिव जी को जल चढ़ाते हैं कि शिव की तरह पति मिले। आपके जैसा ही वर मिले। एक पुरुष श्रेष्ठ ही मैन। और मैं एक जिंदगी घटना बता रही हूँ। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की विद्वत परिषद की मेंबर हूँ, लास्ट 5 ईयर से हूँ। एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वो शमशान में भी रहते हैं, आपको मालूम है। हाँ। और कई संतों ने देखा है कि साक्षात शिव रामकृष्ण ठाकुर की कथामृत में है कि वो आत्मा को लेके जा रहे हैं, वो खड़े हैं, वो दर्शन हुआ था उनको। तो वहाँ के मसान देव, वहाँ पर एक शिव जी का ये है, मसान देव कहते हैं, वहाँ के जो ट्रस्टी, वो मेरे पास आए कि शोमा जी, चैताली नवरात्रि के सप्तमी के दिन पूरा देश की वेश्याएं जो है नगर वधु, वो मणिकर्णिका घाट पे नाचने गाने आती है और सब लोग शराब पी के सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं, बड़े गलत भाव से आते हैं। गलत भाव से आते हैं। हाँ। और वहाँ की जो गरिमा खत्म होती है। आप क्या करोगे इसके लिए, कुछ उपाय चारा बता सकते हो? मैंने कहा हाँ, एक ही चारा है, मैं वहाँ गाऊंगी उनके साथ। बोले आप गाएंगे वहाँ पर? मैंने बिल्कुल गाऊंगी। तो उन्होंने एक स्टोरी बताए कि 300 साल पहले राजा मान सिंह उस मसान देव के जीर्णोद्धार करने के लिए किसी गायिका को बुलाए थे, और वो गायिका शमशान में नहीं आएगी इसलिए वो नहीं आई। तब ये बार बधू उन्होंने कहा कि अरे हम शिव से प्यार करते हैं, हम आएंगे। तो वो आई, और वो 300 साल से ये प्रथा आज भी चलती आ रही है। तब मैंने कहा कि मैं उनके साथ इसलिए गाऊंगी कि मैं प्रेम में विश्वास करती हूँ, शास्त्र में नहीं। वो प्यार के लिए आती है, वो परम शिव भक्त है, उसके अंदर शिव का वास है, जिसको ना नाम मिलता है ना अर्थ मिलता है, वो खाली प्यार के चलते वो शिव के लिए आती है। हम उनके साथ बैठेंगे, उनको प्रणाम करेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें मिले। आपसे बातचीत हुई नगर वधुओं की कोई? बिल्कुल, वहीं पे हम गए, उनके साथ मिले, गाए बजाए, फिर हम शिव तांडव गाए। फिर मैंने एक भजन गाई कि द्वारे नंद के नाद बजाया, भोला दर्शन को आया। एक लाइन गा दीजिए। द्वारे नंद के नाद बजाया है, भोला दर्शन को आया है। बोली नंद रानी है बाबा, भिक्षा ले जा, न शोर मचा, मैंने बालक अभी सुलाया है, भोला दर्शन को आया है। उसमें एक बधू भगवान शिव का बेस पहने थे मेरे लिए, और जो क्या नाचे वो शिव तांडव। और ये गाने में अभी भी रोटे खड़े हो जा रहे हैं। अब चारों ओर चिता जल रही है, और मुझे कोई पैसा नहीं मिला था उसके लिए। आपको और भी कहानी बता रही हूँ कि कैसे कैसे परीक्षा लेते ईश्वर, प्यार देने के लिए भी बहुत परीक्षा लेते हैं। उस दिन जब मैंने उनको कमिट किया कि मैं गाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसे के लिए नहीं गाऊंगी, उस जगह की गरिमा को बढ़ाने के लिए गाऊंगी, क्योंकि वही तो अंतिम क्षण है जब शिव के साथ उनकी मिलन हो रही है अंतिम यात्रा में। वहाँ तो सौंदर्य होना चाहिए, भाव होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए। तो बोले सचमुच? हमने हाँ। बोले प्लेन का भी टिकट? बोला मैं अपने टिकट से आऊँगी। मैं प्लेन में बैठी हूँ, मुझे जजेस क्लब इलाहाबाद में 150 ईयर्स की कंप्लीशन थी, आपको मालूम है। वहाँ पर मैं एक बार गा चुकी थी। तो वहाँ के जो हेड है जज के, जो उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। तो डायरेक्टर कल्चर का उसी समय फ़ोन आया जब मैं प्लेन में बैठी हूँ कि शोमा जी वो आपका चाहते, उसमें प्रधानमंत्री भी आएंगे, उन लोग आपका गाना चाहते हैं, आप जो भी रकम चाहेंगे, 4 लाख 5 लाख जो भी, हम लोग आपको देंगे। दिन वही था जिस दिन के लिए मैंने कमिटमेंट किया था इनको। आप समझ रहे, जहाँ को मेरे अपने पैसे से आना था। प्रभु की देखिए यही सब परीक्षा है, मैं आपको बता रही हूँ
कि सहजता से नहीं मिलता है, बहुत देना पड़ता है, तब करना पड़ता है, तब करना कठिन पड़ता तब। है। आज रियलिटी शोज में बच्चों को 4 फिल्म सॉन्ग की तालीम हो रही है, उसको तो पता ही नहीं है, उसको गुमराह किया जा रहा है। ये सब खाली पैसे कमाने के लिए काम न करो। मैं अपनी हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, भारत की ये जो संपद है, ये जो शास्त्रीय कलाकार, जो ईश्वर स्वरूप है, उनको ख़त्म मत करो। आपसे भी गुजारिश है, आप ये सच्चाई का लेके चलना, ये तिलक, हाँ, कि उनकी रक्षा करो, तभी एक सद्गुरु और एक साधक की रक्षा होगी। तो आपको बता रहे, मैंने उनको ना कर दिया, मैंने क्या कहा, कमिटेड। बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो, बात ही पहचान अपनी, बात को तोला करो, बात जो बोलो हमेशा सोच कर बोला करो। मैं जाते जाते इतनी ही कहूँगी, मैंने 4 लाख 5 लाख का मोह नहीं किया। मैंने वहाँ गाई, चारों ओर चिता जल रही थी, और वो बार बधू जो ईश्वर को प्यार करते हैं, मेरा ज़िंदगी धन्य हुआ था उस दिन उनके साथ गा के, कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। और भी एक बात कहूँगी यहाँ से जाते जाते, कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना तप का कुछ भी हासिल नहीं होता है। 2 दिन के मोह, 2 दिन के पैसे के लिए हम नहीं भटके। कल आने वाले बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ, और साधना बिना कुछ नहीं मिलता है। और हमारे संगीत, संस्कृति और आध्यात्मिकता, मैं धर्म को एक ही भाषा में परिभाषित करना चाहूँगी, ह्यूमैनिटी। मानविकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर मेरे घर पे कोई कुछ मांगने आए विपदा में पड़कर, हम उनको ना दे के अगर राम और शिव का नाम लेते रहे तो नहीं मिलेंगे। वो उनको देने से हमें ईश्वर की कृपा मिलेगी। तो मानविकता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आज आप देखिए ना, कितनी विकृति मस्तिष्क आ रहा है, प्रेमिका को कुचल कुचल के काट के रख दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? कहाँ की मानविकता, क्या आध्यात्मिकता है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो साधना में रहना है, मानविकता में रहना है, तपस्या करना है, तब सब कुछ हासिल होगा। और सहज सीधी भाव से ईश्वर पे अपना सब कुछ समर्पण करके, उनको छोड़ के हम कुछ भी करें तो उनकी कृपा मिलती है। तो हमारा कुछ नहीं रहता है, सब वही करते हैं हमारे ज़िंदगी। ज्ञान का अनमोल वचन जो आपने हमको जिसे सिंचित किया है, जिस आशीर्वाद से, ये हमको भी ये सिंचित कर रहा है, और इससे हम लाभान्वित होंगे और साथ ही हमारे दर्शक भी इससे लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे एक बुलावे पे आ गई और अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमको दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल में आके मुझे बहुत खुशी हुई कि एक सच्चाई की बात करने वाले चैनल, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर आकर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भारत माँ की ललाट की तिलक, ये तिलक बने, और भारत की संस्कृति, संगीत, आध्यात्मिकता क्या है, ये आज के नेक्स्ट जनरेशन को समझ में आए। चलिए, थैंक यू।